अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाक फौज में बतौर सिपाही शमूलियत का एक मौका दिया जा रहा है। मुजाहिद रेजिमेंट में अगर आप एज ए सोल्जर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर चांस हो सकता है। दिस इज़ द ओरिजिनल एड। इस एड के तमाम पार्ट्स, क्वालिफिकेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ मेंशन है, मुजाहिद रेजिमेंट की 502 सेम यूनिट के अंदर सिपाही की भर्तियां हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी ज़िले से है आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ज़िले से है आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ क्लियर मेंशन है कि अगर आप रहीमियर खान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, गोटकी, सक्खर, खैरपुर या कश्मीर के इजला में रहते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और ज़िले से अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप दूसरे इजला से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन इजला के सिटीज़न हैं, शहरी हैं, तो आपको एक इजाफी जो है वो तरजीह जो है वो मिल सकती है। ओके, अब इसमें करना क्या है, आपने इन सीट्स पे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इस्लामगढ़ गेट नज़द आर्मी पब्लिक स्कूल, चौक बहादुर, कोर कैंट रहीमिया खान, यहाँ पे आपने जाना है। बहादुरपुर कैंट रहीमिया खान, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने हैं। सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे के दरमियान आप जा सकते हैं। जी, अब सोचने की बात ये है कि डेट्स क्या हैं। तो आप 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2023 तक अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जाके इनके ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या अहलियत होनी चाहिए तो 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल के दरमियान, और ये उम्र जो आपकी जज होगी, चेक होगी, आप 7 दिसंबर 2024 को, इस तारीख को आप 18 से 23 साल के बीच में जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए। तालीम सिर्फ और सिर्फ आपकी मैट्रिक अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका FA है तो आपको तरजीह दी जाएगी। कद आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, जिसे उन्होंने सेंटीमीटर में भी मेंशन कर दिया। आप इन सारी चीज़ों के हवाले से चेक कर लें। अगर आप इन सब में एलिजिबल हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनको सबमिट करवा सकते हैं। अगेन वो कह रहे हैं कि अगर आप कुकिंग करना जानते हैं, आप कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, कंप्यूटर टाइपिंग के हवाले से आप जानते हैं, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग का तजर्बा है, तो इन उम्मीदवारों को भी एक्स्ट्रा 1 एज मिलेगा और तरजीह दी जाएगी। ये सिर्फ तरजीह के हवाले से बात है, वो ये नहीं कह रहे कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी जो है वो तजर्बा क्वालिटी नहीं है और आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपने सिंपल और सिंपल मैट्रिक किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, इन तमाम चीज़ों के बाद जो ज़रूरी कागज़ात आपने उस दिन लेकर जाने हैं, मतलब 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप जिस दिन भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपने ये तमाम कागज़ात अपने साथ लेके जाने हैं। तमाम असल डिग्रियां अपनी, डोमिसाइल लेके जाने हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड, और इन तीनों चीज़ों की, मतलब जितनी आपकी डिग्रीज हैं, आपका डोमिसाइल और आपके शनाख्ती कार्ड, इन तमाम चीज़ों की 4 आपने कापियाँ करवानी हैं और सबको अटेस्ट करवा लेना है। ठीक है, अटेस्ट करवाने के लिए आप 16 या 17 स्केल के किसी भी बंदे से करवा सकते हैं। वालदैन या घराने के सरबराह के शनाख्ती कार्ड की 4 अदद तस्दीक शुदा फोटो कापियाँ चाहिए। आप या तो आप अपने पेरेंट्स की ले जाएं या घर का जो भी बड़ा हो, उसकी 4 अदद आपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें वो फोटो स्टेट जो है ना वो फोटो कॉपी करवानी, उनको टेस्ट करवाना, वो भी साथ लेके जानी है। और फिर पासपोर्ट साइज आपने अपनी 6 तस्वीरें बनवानी है और उनको भी टेस्ट करवानी है। ठीक है, पहले ये सारे कागजात रेडी कर लीजिएगा। किसी बंदे के पास जाके जो 16 या इससे 16 स्केल या इससे बड़े स्केल का ऑफिसर हो, तो आप उससे जाके जो है वो ये अटेस्ट करवा सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं तो वो अपना निकाहनामा, रुखसती का सर्टिफिकेट, निकाहनामा लगाना है, रुखसती का सर्टिफिकेट लगाना है और बीवी के शनाख्ती कार्ड की फोटो कापियाँ जो है वो साथ लेकर जानी है। तो ये था सारा प्रोसीजर जो आपने इम्प्लीमेंट करना है इस तारीख के लिए। कोई पैसे नहीं
जमा करने, कहीं अप्लाई नहीं करना। सिंपल आपने जिन तारीखों में उन्होंने बताया है 8 से 2 बजे जाके ये अपने कागजात जमा करवाने हैं और जो है आपने इंटरव्यू दे देना है। वो डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू लेते हैं, क्या कहते हैं आपको, क्या नहीं कहते। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप रब्ता करना चाह रहे हैं तो ये 2 फ़ोन नंबर हैं, सूबेदार मंठार अली एंड हवलदार मोहम्मद इलियास, तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरी है। तो ये था सारा प्रोसीजर जिसमें मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।